Hello and good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis for 11th July 2022. So आज सत्येंद्र सर छुट्टी पे होंगे. So I myself सिद्धार्थ कुमार. I will be taking Daily News Analysis. और रोज की तरह हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. सबसे पहला आर्टिकल है नो रिजोल्यूशन फॉर श्रीलंका क्राइसिस. तो आज के दिन में 3 या 4 आर्टिकल्स आए हैं इसके ऊपर. And almost all the articles tell us that it is a economic crisis which has turned into a political crisis, right? तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया. तो हम दोनों चीजों के बारे में देखेंगे. मेनली हम देखेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे रीजंस क्या है और अभी जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका क्या हो सकता है. इसके साथ साथ एक ब्रीफ आर्टिकल है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर कि नए रूल्स आए हैं. तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में जो राइट्स दिए गए थे ट्राइबल कम्युनिटीज को उसको अंडरमाइन करते हैं. उस रूल्स के ऊपर एक कंटेंशन है. तो हम देखेंगे कि क्या जो है राइट्स दे रखे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में और कैसे जो है न्यू रूल्स जो आए हैं आपके वो उनको अंडरमाइन करते हैं. इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है एंड इट इज अ गुड केस स्टडी जो आपको दिखाती है कैसे डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो बेसिकली राजस्थान में आपके एक जगह पे सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं. ठीक है. और ये जो सोलर पावर प्लांट्स हैं नाउ इट इज बीइंग सेड कि ये जरूरी है हमारे लिए सोलर पावर प्लांट्स फॉर सोलर पावर प्लस फार्मर्स को भी एक सोर्स ऑफ इनकम क्योंकि उनकी लैंड पे बनाए जा रहे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड इसके कारण जो है केजरी ट्रीज को कट डाउन किया जा रहा है. सो वी विल सी व्हाट इज द कंटेंशन एंड व्हाई we will also get to know about बिश्नोई कम्युनिटी की क्या इसका इंपॉर्टेंस है. इट इज कॉल्ड दी फर्स्ट कम्युनिटी जिन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मूवमेंट स्टार्ट किया था. एंड केजरी ट्री के बारे में भी जानेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आपको बिश्नोई कम्युनिटी या केजरी ट्री पे जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए. इसके बाद हम देखेंगे रोड टू प्रोडक्टिविटी, राइट. सो बेसिकली इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो स्पेशली जो है अर्बन एरियाज में जो है अगर रोड्स अच्छी होंगी और कम्युनिटी टाइम कम होगा तो वहाँ के लेबर मार्केट्स इफेक्टिव होंगे एंड दैट वुड लीड टू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. इसके साथ साथ सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट. सो अगेन इसके ऊपर एक आर्टिकल है जिसमें ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसने जो है चैलेंज किया है गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग सम कंटेंट अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट. तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या चीजें हैं इसके पीछे. और भी एक दो जो है माइनर आर्टिकल जो है हम आज के एनालिसिस में देखेंगे. सो लेट बिफोर आई स्टार्ट वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम लोगों ने एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए. एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स जो आपका कंप्लीट कवरेज करवाएगा जनरल स्टडीज का फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस और साथ में सी सैट भी कवर्ड रहेगा. इट वुड ऑल्सो इंक्लूड योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज एंड एसे टेस्ट सीरीज. ठीक है. एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है डिटेल्स और अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कुड फिल आउट दी क्वेरी फॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें इस नंबर पे, राइट. सो यू कुड व्हाट्सएप अस आइदर एट दिस नंबर और फिल द क्वेरी फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है रिसेंटली कल परसों में क्या हुआ कि जो है आपका प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग उसमें घुस गए हैं अब, राइट. सो दिस इज समथिंग ये शो करता है कि कैसे श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आप इसको फॉलो कर रहे होगे 2-3 महीने से तो आपने देखा होगा देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस विच हैज नाउ टर्न इनटू पॉलिटिकल क्राइसिस क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के इस इकोनॉमिक क्राइसिस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई. एज अ रिजल्ट पीपल आर सफरिंग. लोगों में गुस्सा है. पीपल आर एंग्री विद द गवर्नमेंट दैट इट इज नॉट एबल टू हैंडल द इकोनॉमिक क्राइसिस. एज अ रिजल्ट नाउ दे आर डिमांडिंग अ चेंज ऑफ रेजिम. दे वांट द प्रेसिडेंट जो थे श्रीलंका के दे वांट हिम टू बी रिमूव्ड, राइट. सो दे वांट अ रेजिम चेंज. एंड अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो हो ये रहा है कि वहां पे बेसिकली देर इज अ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. फूड हो गया, फ्यूल हो गया या जो भी सारी बेसिक कमोडिटीज है काफी समय से काफी शॉर्टेज चल रहा है उसका. ओवरऑल नेशन की इकोनॉमी जो है उसका भी जो है ग्रोथ रेट भी डाउन जा रहा है. इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है. तो एज अ रिजल्ट पीपल आर सफरिंग अ लॉट. और अगर हम देखें क्या रीजंस हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के जो श्रीलंका के. सो सी देखिए जो स्टार्ट हुआ था इस इकोनॉमिक क्राइसिस का इट वाज बिकॉज ऑफ कोविड क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पे बेस्ड है एंड कोविड
के कारण जो है टूरिज्म जो है बंद हो गया। एज ए रिजल्ट वहां पे टूरिज्म नहीं होता, तो डॉलर्स आर नॉट कमिंग इनटू द श्रीलंकन इकोनॉमी। एंड श्रीलंकन इकोनॉमी मोस्टली जो एसेंशियल चीजें हैं, फूड फ्यूल ये सब जो है इम्पोर्ट करती है, राइट। और सिंस जो है उनके टूरिज्म के थ्रू ही उनको जो इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर्स मिलते थे, जब कोविड के कारण वो बंद हो गया, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इट मिसमैनेज्ड कोविड। सो एज ए रिजल्ट दे आर फेसिंग अगेन व्हाट इज अ बीओपी क्राइसिस, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इनफैक्ट उनको पास इतने डॉलर्स नहीं कि अपने इंपोर्ट्स मीट कर पाए, दे आर नॉट एबल टू दे हैव नॉट इनफ मनी टू मीट देयर एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन। और इसको ये जो क्राइसिस है, दिस इज वर्सेंड फर्दर ड्यू टू राइजिंग ऑयल प्राइसेस, ड्यू टू करंट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके कारण ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस पे बहुत जो है आर राइजिंग। सो दैट इज अनदर फैक्टर। इसके साथ साथ देर इज ऑल्सो द डेट थ्रेट ऑफ चाइना। सो बेसिकली चाइना ने जो है श्रीलंका को कहा था कि यू बी अ पार्ट ऑफ अवर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। श्रीलंका को कहा कि हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनो, उसमें जो है वी विल डेवलप हम्बन टोटा पोर्ट, राइट, हम्बन टोटा पोर्ट, और भी दूसरा ये मेन था, और इसके अलावा और भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। एंड फॉर दिस चाइना लेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू श्रीलंका एंड दैट लीड टू अ डेट। मतलब श्रीलंका ने जितना जो है बहुत ज्यादा डेट जो है चाइना से ले लिया, एंड इट इज नॉट एबल टू रिपे इट। एज अ रिजल्ट उनको ये पोर्ट जो है चाइना को 99 ईयर की लीज पे देना पड़ा। इसके अलावा देर वॉज मिसमैनेजमेंट ऑल्सो। सो देर वर पॉपुलिस्ट टैक्स कट। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास वैसे ही पैसा नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता इस समय, सो गवर्नमेंट कुड हैव टेकन वेलफेयर मेजर्स, कि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं इट कुड हैव इम्पोर्टेड एंड प्रोवाइडेड टू द पीपल इन दिस टाइम ऑफ नीड, बट बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज गवर्नमेंट वो भी नहीं कर पाई। सो देर वर पॉपुलिस्ट टैक्स कट, सो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे टोटल बैन कर दिया गया, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड, एज ए रिजल्ट फूड का शॉर्टेज है। एंड ऑल्सो जो डोमेस्टिक फ्यूल है इट वाज हेवीली सब्सिडाइज्ड, तो अगेन गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू नहीं आ रहा है, राइट। गवर्नमेंट हैज टू पे टू सब्सिडाइज। तो इसलिए गवर्नमेंट इस टाइम पे भी जो है इट इज कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट इज फिस्कली, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है इट इज फिस्कली कंस्ट्रेंट टू टेक एनी वेलफेयर मेजर्स, राइट। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, एंड दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज अनेबल टू, जो गवर्नमेंट है वहाँ की डील नहीं कर पा रही, एज अ रिजल्ट पीपल आर सफरिंग अ लॉट। सो अल्टीमेटली इट लीड टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस, जहाँ लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव्ड एंड अ न्यू गवर्नमेंट शुड कम, राइट। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को एंड पीपल ऑफ श्रीलंका। सो इंडिया हैज गिवन अ क्रेडिट लाइन, एक तो क्रेडिट लाइन दी है 3.8 बिलियन डॉलर्स की, और इसके साथ साथ जो है यूरिया भी जो है, सो यूरिया का भी जो है इट इज सेंडिंग कंसाइनमेंट्स ऑफ यूरिया टू श्रीलंका, ठीक है। सो ये तो था ओवरऑल, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द श्रीलंका क्राइसिस फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। नाउ एक और आर्टिकल है स्टार्टअप्स को लेके, सो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल यू शुड नो। सो स्टार्टअप्स आप सब देख रहे होंगे, रिसेंटली देयर वर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु वर बिकमिंग यूनिकॉर्न। सो यूनिकॉर्न का मतलब दैट दे वर गेटिंग कि उनका जो है वैल्यूएशन, नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दे अर्नड, बट जो वैल्यूएशन है उनका वो जो है आपका 1 बिलियन डॉलर को जो है क्रॉस कर रहा है। यानी वो लोग जो जब पैसा उठाते हैं कहीं से किसी भी इन्वेस्टर से, तो वो इन्वेस्टर जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्ट करते वक्त जो है उनके शेयर्स लेता है, और शेयर्स का कुछ जितने शेयर्स लेता है उसकी कुछ वैल्यू लगाता है। तो उसका 100% लगा के जो है वो डिसाइड करते हैं वैल्यूएशन कितनी है। मान लो कोई इन्वेस्टर है, नाउ इफ ही दिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट से $100 million फॉर 10% ऑफ द शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे लगाई हुई है, यानी 100% शेयर्स कितने हो जाएंगे उसके, $1 बिलियन। सो कंपनी की वैल्यूएशन हुई, राइट। सो नाउ व्हाट इज बीइंग सीन इज कि जो है अब जो है ये इन्वेस्टमेंट इतना आ नहीं रहा है। सो एज अ रिजल्ट आपने रिसेंटली जो न्यूज़ देख रहे हो कि जो इतने सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं XYZ, वो इतने सारे लोगों को निकाल रही है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस, कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, बिकॉज दे वर यूजिंग दिस मनी, राइट। ये लोग प्रॉफिट नहीं जनरेट करते, बट दे वर यूजिंग द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू रन देयर कंपनी। सो एज अ रिजल्ट अब जैसे फंड्स ड्राई अप हो रहे हैं, सो अगेन दे डू नॉट हैव फंड्स, और फंड्स ड्राई अप होने का रीजन अगर क्या है, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो भी जो है अभी जिस टाइप से लग रहा है,
इन्फ्लेशन है, राइट, फॉल इन स्टॉक मार्केट, और इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, ठीक है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है अब इन्वेस्टर्स इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। अगला है अगेन द न्यू फॉरेस्ट रूल्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसको थोड़ा सा इसके डिटेल्स एंड बेसिक्स देखें, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या जो है आपको, क्योंकि पास्ट में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है 2-3 बार, मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है, सो सिमिलरली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली नए फॉरेस्ट रूल्स आए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, राइट। सो ये नए रूल्स आए हैं, एंड बेसिकली इट इज बीइंग सेड दैट इन रूल्स में जो है राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल जो है दे आर बीइंग इग्नोर्ड, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज अंडर दीज रूल्स जो लैंड है, जो फॉरेस्ट की लैंड है, वो डाइवर्ट की जा सकती है विदाउट द एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट। बेसिकली रूल्स में ये कहा गया है कि जो वंस एक बार फॉरेस्ट का जो है क्लियरेंस मिल गई है, तो उसके बाद जो है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट। सो कोई भी जो है क्लेम जो फॉरेस्ट डवेलर का है वुड बी रिकॉग्नाइज्ड और सेटल्ड, राइट। सो वंस अ फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है दे दी गई है, तो एक बार फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई, तो उसके बाद एफआरए के अंदर या किसी भी उसके अंदर जो है कोई भी फॉरेस्ट डवेलर का क्लेम जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ना सेटल किया जाएगा। On this basis, it is being said that again this will this forest conservation rules is undermining Forest Rights Act, ठीक है, इसको correct, because Forest Right Act said that there should be mandatory to seek free prior informed consent of families, right। अगर फॉरेस्ट लैंड आप डाइवर्ट कर रहे हो किसी भी ट्राइबल की, तो पहले जो है उनका कंसेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटी का लेना जरूरी है। सो इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट दिस अंडरमाइंड द रोल ऑफ ग्राम सभा, राइट, जिसका कंसेंट रिक्वायर्ड था अगर कोई भी लार्ज स्केल डाइवर्जन होता है फॉरेस्ट लैंड का फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, चाहे रोड हो, हाईवे हो, कुछ भी बनाने के लिए, राइट। अगेन रोड, हाईवेज एंड रेलवेज दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ग्राम सभा अप्रूवल्स, ठीक है। तो रोड, हाईवेज, रेलवेज वर एग्जेम्प्ट। बाकी इसके अलावा कुछ और भी जो लार्ज स्केल डाइवर्जन होगा फॉरेस्ट लैंड का कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए जो है ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए था। अब अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। सो बेसिकली जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो लोग काफी समय से काफी जनरेशन से फॉरेस्ट में रह रही थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज सीन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स के टाइम में चाहे, या फिर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखा गया कि उनको जो है फॉरेस्ट में रह रहे थे इतने समय से, तो उनके राइट्स जो फॉरेस्ट पे थे, राइट, वो रिकॉग्नाइज नहीं थे। एज अ रिजल्ट दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। उनको कभी भी इविक्ट कर दिया जाता था, उनको जो है they were being penalized and punished in all ways, right। So as a result ये historical injustice को जो है करेक्ट करने के लिए, और इसके लिए क्या किया कि इन अंडर दिस एक्ट कि उनको जो है एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, कि जहाँ रह रहे हैं उनको ऐसे आर्बिट्रेरली इविक्ट नहीं किया जाएगा, उनके लाइवलीहुड प्रोटेक्टेड रहेंगे, फूड सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। इस सब के लिए राइट्स दिए गए, ओके। ऑल्सो सिर्फ ट्राइबल के जो है राइट्स के साथ साथ इट ऑल्सो एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि इट वॉज बिलीव्ड कि अगर फॉरेस्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाएगा, सो इट विल ऑटोमेटिकली, तो इसलिए जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है होगा। सो इसीलिए इसमें बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, और इसके लिए जो नेसेसरी राइट्स और पावर्स हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटीज और या फॉरेस्ट डेवलप कम्युनिटीज को जो है दिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। And also to ensure sustainable use, conservation of biodiversity and maintain ecological balance। बाकी राइट्स देखें तो इंडिविजुअल राइट्स दिए गए हैं, लाइक राइट ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। इसके अलावा कम्युनिटी राइट्स हैं, लाइक ग्रेजिंग राइट्स, फिशिंग राइट्स, एक्सेस टू वाटर बॉडीज, हैबिटेट राइट्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेज, एक्सेस ऑफ नोमैडिक एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज, ठीक है। एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको ये सारे राइट्स हैं, राइट। दे हैव कम्युनिटी राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो याद रखिएगा कम्युनिटी राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो भी फॉरेस्ट की जो भी उनकी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी मे बी कोई जड़ी बूटी या औषधि को लेके, सो वो सारी जो है यहाँ पे आपकी रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। And also provides right of allocation of forest land for development purposes to fulfill basic infrastructure needs, ठीक है। And along with it also protects the tribal population from
eviction without rehabilitation settlement. अगर उनकी लैंड दी जाएगी तो उनको फिर प्रॉपरली रिहेबिलिटेट और उनको जो है प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा. सो दिस इज अलोंग विद योर लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013, राइट. इसके अलावा ग्राम सभा को स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया है, मतलब स्पेशल पावर्स दी गई हैं ग्राम सभा को अंडर दिस, so ग्राम सभा एंड राइट होल्डर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंजर्वेशन की और प्रोटेक्शन की फॉर बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, राइट, इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो हाईली इम्पोर्ट बॉडी, राइट, सो टू इनेबल द ट्राइबल पॉपुलेशन टू हैव अ डिसाइसिव से. यानी कोई भी चीज की जाएगी देयर, सो अगेन कोई भी लोकल पॉलिसी या स्कीम जो है जो ट्राइबल लोगों को इम्पैक्ट करती है, तो उसमें ग्राम सभा का जो है अप्रूवल या लेना या फिर ग्राम सभा का से होना जरूरी है, राइट. सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि दिस एक्ट एम्पावर्स द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज टू इंश्योर दो चीजें. फर्स्ट कि उनके राइट्स रिकग्नाइज है, तो उनका जो है जो उनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था वो रिड्रेस हो और वो एक जो है डिग्निफाइड लाइफ से दे लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है. And next is, there was some, a project, solar plants are being planted in, Rajasthan, right? And for that, KGD trees are being cut down. So, uske against villagers protest kare. Now, this is a good case study. ये एक अच्छी case study है where it shows कि कैसे economic development या development या economic benefit और environmental conservation में conflict आ सकता है, environmental benefit में जो है conflict आ सकता है, और कैसे उसको resolve किया जा सकता है as a district administration, कैसे उसको resolve कर सकता है, right? So basically, Bishnoi community thi, they are strongly protesting against felling of KGD trees, right? So there is a proposal for installation of 8 solar power plants in Jodhpur district in, Rajasthan, right? ठीक है. तो वहाँ पे जब सोलर पावर प्लांट्स आप बना रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये जो केजरी ट्रीज हैं इनको जो है कट डाउन करके बुरी किया जा रहा है, राइट. सो इनके अगेंस्ट ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है. why they are protesting and why KGD trees are important, let's see, right. तो पहली चीज तो जो सोलर और विंड पावर है ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, बिकॉज वहाँ पे तो डिजर्ट लैंड है, तो ऑब्वियसली ओपन लैंड है, तो अगर वहाँ ये बना सकते हैं सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द पावर जनरेशन इन दैट स्टेट, एंड अगेन पावर जनरेशन होगा तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक गेन्स टू ऑल टू द स्टेट एज वेल एज टू द एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है. जो लोगों की, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं उनकी लैंड यूज की जा रही है टू इंस्टॉल, राइट, टू इंस्टॉल द प्लांट्स, और उनको कंपनसेशन मिल रहा है तो उनको तो बेनिफिट ही है, राइट. So there is economic benefit in this, right? तो ये सोलर पावर प्लांट बनाने में ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और जो इंडिविजुअल फार्मर जिनकी लैंड ली जा रही है उनको ही बेनिफिट है. बट द बिश्नोई कम्युनिटी, for them these KGD trees are important, right? Have sentimental an attachment. साथ में ये इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, right? So that's why they are opposing, right? Why they are opposing? Because this is the wild vegetation, so they depend, this Vishnoi community depends on KGD trees and the wild vegetation due to it for their survival. That's why they are opposing it, okay. So again, and also ultimately what happened, see there was agitation, so there was an ultimately एक agreement जो है district administration ने करवाया जिसमें सोलर एनर्जी फर्म्स को अब डायरेक्ट किया गया है कि दे शुड प्रोटेक्ट केजरी ट्रीज, और जहां पे उनको जरूरत पड़ रही है कि केजरी ट्रीज को हटाना है तो दे विल ट्रांसलोकेट देम समवेयर एल्स, राइट. अगर उनका नेसेसरी, अगर उनको हटाना जरूरी है पावर प्लांट के लिए तो उनको वो काट के ऐसा नहीं कि जैसे बुलडोजर के थ्रू गाड़ रहे हैं, रादर दे वुड ट्रांसलोकेट देम समवेयर एल्स, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज द एग्रीमेंट, ठीक है. So there should be, it is a policy for coexistence of solar energy plants and KGD trees, ठीक है. So इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हम we are balancing the two things or two needs of the society. One is the Bishnoi community, which requires, which reverse the KGD trees, and KGD trees is important ecologically also, right, for the desert ecosystem of Rajasthan. And on the other hand, क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो सोलर एनर्जी प्लांट जो अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है वो भी इंश्योर करें, तो दोनों का को एग्जिस्टेंस, राइट. अगर केजरी ट्रीज के बारे में बोलें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ द थार रीजन, राइट. व्हाई? एंड दे आर एबल टू सर्वाइव इन ड्राई वेदर,
right? And also they act as a source of fodder, firewood, and it helps in sustaining soil nutrients value, ensuring good yield of desired crops and food plants. In fact, जो केजरी ट्री के fruit है, it is used to make a popular dish shangri. So this is the importance. This is the ecological and cultural importance. So this is the ecological एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द केजरी ट्री. ठीक है, ये इकोलॉजिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है केजरी ट्री का आपके, राइट. अब बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में बढ़े तो इट इज अ हिंदू कम्युनिटी इन द वेस्टर्न थार डेजर्ट. तो याद रखना फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो सिर्फ थार डेजर्ट वहीं राजस्थान में नहीं, और भी जगहों पे ये स्प्रेड है, राइट. सो they follow set of 29 principles by Guru Jambeshwar. So he is the one who established this community, right? And subsect of Vaishnav Sampradaya. Okay, and they are known as first environmentalist of India, right? Why? Because of this story of Amrita Devi. So one of the members of Bishnoi community in 1730, king was cutting down these kejri trees to make his palace. So Amrita Devi, she hugged the tree and stopped the soldiers from cutting down the trees. As a result, her and as many as around 300 people from Bishnoi community, 300 log और Bishnoi community से, they laid down their lives to protect these trees, right? So it was one of the first environmental movements, right? ये याद रखना, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी. In fact, this is what inspired the चिपको movement. इसी ने इंस्पायर किया था आपके चिपको मूवमेंट को, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द केजरी ट्रीज एंड बिश्नोई कम्युनिटी. प्लीज रिमेंबर इट, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ जाए. नेक्स्ट वन इज अगेन रोड टू प्रोडक्टिविटी. सो बेसिकली बहुत ही सिंपल फंडामेंटल आइडिया है. सी व्हाट इट इज सेइंग इज कि जो सिटीज हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट, राइट. और सिटीज में अगर हम एक स्पेसिफिक फैक्टर देखें जो सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करती है, वो है सिटी की रोड्स, राइट. सो रोड्स, सो इट इज सेइंग कि अगर रोड्स होंगी अच्छी तो इट विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम एंड इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एंड ऑल्सो लेड टू बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट. दैट्स व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड इन दिस आर्टिकल. सो इसमें बताया गया है कि अगर ट्रेवल टाइम देखें, सी बेसिकली ट्रेवल टाइम अगर देखें, सो आप देखते हो कि अगर रोड्स हमारे पास नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन वगैरह है, सो एज अ रिजल्ट ट्रेवल टाइम बढ़ता है. जैसे बताया कि बेंगलुरु इज स्लोएस्ट, वहाँ 22 किलोमीटर पर आवर बेंगलुरु रोड्स पे ट्रेवल टाइम है, 22 किलोमीटर पर आवर. दिल्ली में 25 किलोमीटर पर आवर, चेन्नई में 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ये ट्रेवल टाइम है. ज्यादा ट्रेवल टाइम होने से आपकी जो है लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, राइट. So more travel time leads to low labor productivity. Low labor productivity leads to lower economic productivity. जबकि अगर better roads होंगी, travel time reduce होगा, तो आपकी labor productivity बढ़ेगी, right? सिटी का इफेक्टिव लेबर मार्केट भी बढ़ेगा, लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एंड सिटी का अल्टीमेटली इकोनॉमिक आउटपुट भी जो है बढ़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप द कम्यूट टाइम शॉर्ट एंड कम्यूटिंग कॉस्ट चीप, राइट. दोनों चीजें, कम्यूटिंग का टाइम शॉर्ट और कम्यूटिंग की कॉस्ट चीप रखनी है हमें, राइट. अदरवाइज होता क्या है कि ऑब्वियसली लोगों का टाइम जाता है, हेल्थ जाता है, प्रोडक्टिविटी जो है जाती है, अगर सिटी में ट्रैवल करने में ट्रैफिक है और इतनी रोड्स नहीं है, राइट. एंड दैट्स व्हाई इनफैक्ट यूएस का भी एग्जांपल दिया है, दो सिटीज है, फिलाडेल्फिया एंड फिनिक्स का. सो इट शोड दैट जहाँ पे जैसे आपका जो है ये है फिनिक्स है, राइट, और फिलाडेल्फिया है. सो फिलाडेल्फिया हैड बेटर रोड्स, दैट्स व्हाई फिलाडेल्फिया का जो है आपका ज्यादा है हायर पर कैपिटा इनकम, राइट. सो जहाँ पे बेटर रोड्स हैं सिटीज में, जहाँ पे लेस कम्यूट टाइम है, जहाँ पे जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, ओके, कॉस्ट भी कम है कम्यूटिंग की, वहाँ पे बेटर लेबर के मार्केट्स रहेंगे उस सिटी में. और बेटर लेबर मार्केट्स जो है, it reduces the it leads to better economic productivity, ठीक है. एंड व्हाट इट सजेस्ट देन, फिर इस बेसिस पे ये क्या सजेस्ट करता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको दे शुड इन्वेस्ट मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट को दे शुड सी समथिंग एज एन एसेट, राइट, कि फ्यूचर में उन जो है अर्बन लोकल बॉडीज के रेवेन्यू बढ़ाएगा. दे गिव द एग्जांपल ऑफ कर्नाटका सिटीज दैट रोड लेंथ हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सिटीज टैक्स बेस. यानी जितना ज्यादा रोड लेंथ उतना ज्यादा सिटी को जो है अर्बन लोकल बॉडी को टैक्स मिलेगा, राइट. सो उसका पूरा कैलकुलेशन दिया.
Okay, so again it should not view investment is as expenditure, यानी रोड में जो है इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि एक्सपेंडिचर, बट इट विल ऐड टू सिटीज रेवेन्यू बेस. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अर्बन लोकल बॉडीज ज्यादा फोकस करें रोड्स पर. इनफैक्ट दे कुड डू सिंपल थिंग्स लाइक पॉट होल्स फिक्स करें, पडल्स फिक्स करें, तो ही आपका जो है ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, राइट. एंड ओवरऑल इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बट ऑब्वियसली आपका ट्रैवल टाइम कम होता है तो आपकी भी जो लोग रह रहे हैं उस सिटी में उनकी भी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है फॉर एंड अगेन फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो लीड टू बेटर एक्सेस टू स्कूलिंग, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है इसका बेनिफिट होता है. इनफैक्ट इट ओवरऑल सेज कि अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो रोड विड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट. सो GS3 में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, सो रोड्स इज वन ऑफ द की इंफ्रास्ट्रक्चर. After this, there is another article on the section 29A of IT Act. उसको देख लेते हैं. So 69A, sorry, section 69A of the IT Act. And what does this section 69A say? Let's try to analyze it. So basically, जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है ट्विटर को जो है रिक्वेस्ट भेजती रहती है कि आप ये जो कंटेंट है आपके ट्वीट में या आपके प्लेटफॉर्म पे, राइट. ट्विटर इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जहाँ पे सब लोग अपना जो है ओपिनियन व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, बट कई बार जो है ऐसे व्यूज और ऐसे ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं विच आर अगेन नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन या फिर जो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, तो उनको ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट भेजती है ट्विटर को, राइट. गवर्नमेंट रिक्वेस्ट से रादर गवर्नमेंट एक ऑर्डर या डायरेक्शन भेजती है ट्विटर को अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT. तो अगर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट देखें तो ये क्या है? It empowers the government to restrict access to any content in the interest of sovereignty, integrity of the country, security of the state, friendly relations with the foreign states, or for public order. So in cases में अगर कोई भी ऐसा ट्वीट है या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे आता है तो ऐसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर है गवर्नमेंट के पास, राइट. और इनफैक्ट ये रिस्ट्रिक्शन को देने का एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो इसमें दे रखा है, राइट. हियर इट इज बीइंग गिवन, जहाँ पे एक एक कमिटी होती है जो जो कोई कंटेंट ऐसा आया कि अगर, सो इट विल एग्जामाइन इट एंड देन वंस इट एग्जामाइनेट्स विद इन 48 आवर्स, फिर ये जो है आपको जो है इनकी जो भी रिकमेंडेशन होती है कि उसको ब्लॉक करना है इस कंटेंट को, इट गोज टू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वो अप्रूवल देते हैं और उसके बाद जो है ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को जाते हैं कि आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना. दिस इज दी व्हाट इज द रूल, ये रूल है, लॉ और रूल तो ये है, राइट. एंड अंडर दिस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम भेजती है ट्विटर को, बट ट्विटर नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ट्विटर इज opposing it. Twitter has gone बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, so has made a petition. ठीक है, so Twitter has made a petition in Karnataka High Court कि ये जो रिक्वेस्ट है they are not tenable, right. It has said that कि ये रिक्वेस्ट प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं है, राइट. क्यों क्या कंटेंशन है ट्विटर की? बेसिकली पहली चीज एक तो ये है कि दोनों डिफर करते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन क्या है, राइट. कुछ चीज गवर्नमेंट के हिसाब से शायद से वायलेट करती है आर्टिकल 19 में. आर्टिकल 19 के अंदर आपको दे रखी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट. बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो कुछ चीज जो है अगेन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बट अकॉर्डिंग टू ट्विटर वो नहीं है. तो इसको अल्टीमेटली डिटरमाइन कौन करेंगे कि है या नहीं है, राइट. दैट इज डिटरमाइंड बाय द द कोर्ट्स. ओके, इसलिए ट्विटर कोर्ट्स के बारे में. इनफैक्ट ट्विटर का क्लेम क्या है? पहली चीज तो वही कि फ्री एक्सप्रेशन क्या है, इसी पे जो है दोनों के बीच में डिस्प्यूट है. अकॉर्डिंग टू ट्विटर समथिंग इज इन फ्री एक्सप्रेशन. दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जब भी रिक्वेस्ट देती है, राइट, सो केस स्पेसिफिक रैशनल नहीं बताई. मतलब कि अगर किसी कंटेंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट दिए तो स्पेसिफिकली बताएं कि किस बेसिस पे कैसे जो है वो जो है आइदर इट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या कैसे जो है वो वायलेट करता है सेक्शन 69A को, राइट. ऑल्सो दूसरी चीज है कि वहां पे सिर्फ कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए नहीं बोलती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती कि अकाउंट को ही ब्लॉक कर दो, राइट. सो ये दो कंटेंशन है, राइट. सो डायरेक्शन इज एम्ड एट ब्लॉकिंग इंडिविजुअल अकाउंट, नॉट द स्पेसिफिक कंटेंट. ठीक है. And but again, Supreme Court had upheld the validity of this section and 69A of the IT Act, right. So it was upheld and but again यहाँ पे कहा था कि जब भी ब्लॉक करें तो एक हियरिंग देनी चाहिए
कंटेंट ऑथर ऑफ कंटेंट और इंटरमीडिएट दोनों को, यानी जब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है ब्लॉक वगैरह करने के लिए तो एक हियरिंग देनी चाहिए, राइट। सो ऑल्दो देयर इज अ प्रोविजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बता रखी है रूल्स में कि इमरजेंसी प्रोविजन ये है कि कंटेंट ब्लॉक करने के बाद क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, राइट। सो अगेन दीज आर दी कंटेंशंस जो ट्विटर की है अगेंस्ट द यूज ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। ओके, सो अगेन इट इज ऑल अबाउट थिंग इज अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, या फिर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल होंगी, राइट, एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड ऑल। सो उसके ऊपर ये है, राइट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आती है वो जर्नलिस्टिक एंड पॉलिटिकल कंटेंट पे आती है। इसके अलावा एक दो और ब्रीफ आर्टिकल्स हैं, अगेन श्रीलंका के ज्यादातर हमने जो देख ली, ये इंडिविजुअल पर्सन पे है, राइट। सो दैट्स व्हाई नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो मच इनटू दिस। जो भी चीजें थी इसकी आपको बता ही दी है मैंने, राइट। And apart from this, 1 or 2 articles more we will be discussing. So एक जो है आपका zone area of paddy rises marginally, right? So again government is encouraging farmers कि वो paddy ज़्यादा grow करें क्योंकि उसकी global demand है, right? इसके अलावा but farmers organization क्या claim करें, there is scarcity of water and fertilizers. That's why कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे जो है farmer जो है paddy sow नहीं कर रहे। इसके अलावा ऑयल सीड कल्टीवेशन जो है, सो देर इज डिक्रीज इन कल्टीवेशन, राइट। ऑयल सीड, और आपको पता होना चाहिए इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, राइट। एज अ रिजल्ट, सो इट इज अ प्रायोरिटी, गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी की ज़्यादा ज़्यादा ऑयल सीड्स यहाँ पे, ताकि जो आपके एडिबल ऑयल्स है वो गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना ना पड़े, राइट। एज अ रिजल्ट, बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, एज अ रिजल्ट जो आपके ऑयल्स हैं या एडिबल ऑयल सीड्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दिस इज सम अगेन वेरी ब्रीफ थिंग, ठीक है। एक और चीज ये आर्टिकल है कि रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस द रेवेन्यूज। तो बेसिकली ये आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि देखो जो गवर्नमेंट है, जैसे ग्लोबली हम जब अब ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कोल वगैरह जो है, इसके हम अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जैसे सोलर पावर वगैरह उस पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ट्रांजिशन होगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, इनकी गवर्नमेंट्स जो है ज़्यादातर इनके दे इम्पोज टैक्स ऑन दीज फॉसिल फ्यूल्स, और इस टैक्स से इनका रेवेन्यू आता है। तो ये जो रेवेन्यू है घटेगा जैसे जैसे जो है मेजर डेवलपिंग कंट्रीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर देयर रेवेन्यूज, राइट। सो अभी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, बट जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होना कम होगा तो गवर्नमेंट को जो टैक्स से रेवेन्यू आता है इन फ्यूल्स पे, फॉसिल फ्यूल पे टैक्स होने से रेवेन्यू आता है, वो कम होता रहेगा, राइट। So it will create a fiscal challenge for major for India and major developing countries like Russia, Brazil and China, right, because of their high dependence on revenues from fossil fuel. In fact, see, it shows that India में 178 बिलियन का गैप हो जाएगा, ठीक है। और अगेन 18%, राइट। सो पब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कंजम्पशन कितना है इंडिया में? 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो भी आता है उसमें से 18% जो है वो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और कंजम्पशन से आता है, राइट। सो अगेन दैट्स व्हाई गवर्नमेंट नीड्स टू कीप दिस इन माइंड एंड हैव अ पॉलिसी टू इंश्योर कि आप जो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा जो है उनके रेवेन्यूज पे रिलाई ना करें। साथ में ये भी कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल अगेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर अनरिलायबल एंड erratic। ऑल्सो इसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं और हेल्थ कॉस्ट हैं, एयर पोल्यूशन के कॉस्ट हैं, क्लाइमेट डैमेज के, वो तो इनकॉर्पोरेट किए ही नहीं जा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो। सो मोस्ट प्रोबेबली कल शायद से सतिंदर सर लेंगे आपका डीएनए।